किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान चाहे जितने भी महंगे लिबास क्यों ना पहन ले, लेकिन अपने खराब किरदार को नहीं छुपा सकता। नमस्कार, मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं 360 XYG के मोटिवेशनल सीरीज। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक राजा के दरबार में एक राजपुरोहित थे। राजा राजपुरोहित का बहुत सम्मान करते थे। उन जो कोई भी निर्णय लेने से पहले उनसे विचार विमर्श करते थे। जब भी राजपुरोहित दरबार में आते तो उनके सम्मान में वो अपने सिंहासन से खड़े हो जाते और जब राजपुरोहित बैठ जाते तो तब वो जा कर के बैठते। तो एक दिन राजा के दिमाग में एक सवाल आया और उन्होंने पुरोहित से पूछा कि गुरुवर, एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि व्यक्ति के लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है या अच्छा व्यवहार। पुरोहित बोलते हैं कि महाराज, इसका जवाब मैं आपको कुछ समय बाद दूंगा। और उसके बाद सभा समाप्त होती है। पुरोहित अपने घर जाता है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पुरोहित इसी परेशानी में रहते हैं कि राजा को इसका जवाब मैं कैसे दूं, कैसे समझाया जाए कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार। तो पुरोहित की पत्नी है जो वो पुरोहित की परेशानी थोड़ा समझ जाती हैं, पूछती हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको, मतलब क्या समस्या है, आप थोड़े चिंतित दिख रहे हैं। तो पुरोहित अपनी पत्नी को राज दरबार में घटी पूरी घटना बता देते हैं। तो राजपुरोहित की पत्नी पुरोहित को एक सुझाव देती है। चूंकि जो पुरोहित थे उनकी पहुंच पूरे राजमहल में थी, तो पुरोहित जाते हैं खजाने की ओर और वहां से 2 मोती चुरा के ले आते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें जो खजांची है वो देख लेते हैं। वो सोचते हैं कि इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनका पूरे नगरवासी इतना सम्मान करते हैं, स्वयं राजा जिनका इतना सम्मान करते हैं, आखिर वो ऐसा छोटा काम क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा हो सकता है इनकी कोई समस्या हो जिसे बता नहीं सकें, तो उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया। अगले दिन फिर पुरोहित गए और फिर से 2 मोती चुरा लाए। तो खजांची ने उनको फिर से देख लिया। वो सोचे कि हो सकता है समस्या थोड़ी बड़ी हो, तो फिर से उन्होंने नज़रअंदाज किया। यही क्रम 2-3-4 दिन तक लगातार चलता रहा। तो फिर खजांची से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि जिस व्यक्ति को सब इतना सम्मान करते हैं वो तो एकदम बिल्कुल उसका चरित्र तो एकदम बिल्कुल उलट है, जैसा लोगों को दिखता है उसके जस्ट उलट उसका चरित्र है, वो तो चोर है। तो उससे रहा नहीं गया, तो उन्होंने इसकी शिकायत राजा से कर दी। राजा ने अपने एक विश्वास पात्र मंत्री को, जो पुरोहित है, उनकी इस घटना की सच्चाई के बारे में एक जांच करने के लिए कहा कि आप पता लगाइए कि जो खजांची जो कह रहे हैं कि वो सत्य है या असत्य। तो मंत्री उसकी जांच करते हैं और जांच करने के बाद राजा को कहते हैं कि महाराज, जो ये खजांची जो कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि जो राजपुरोहित है रोज खजाने से चोरी कर रहे हैं। तो अगले दिन जब राजपुरोहित दरबार में आए तो राजा उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। पुरोहित समझ गए थे कि मामला क्या है। वो अपने आसन पे बैठ जाते हैं। तो राजा उनसे प्रश्न करता है कि आप चोरी कर रहे हैं राज खजाने से। तो जो पुरोहित है वो बोलते हैं कि जी महाराज, मैं रोज़ 2-2 मोती यहाँ से चुरा के लेके जा रहा हूँ। और अपने पास से एक पोटली निकालते हैं और राजा के समक्ष उसको प्रस्तुत कर देते हैं कि महाराज, ये वो मोती है जो मैं यहाँ से चुरा के लेके जा रहा हूँ। राजा बोले कि जब आपको इन्हें मुझे लौटाना ही था तो आपने ये चुराए ही क्यों? अगर आपके पास कोई समस्या थी, आपको ज़रूरत थी, तो आप हमसे भी कह सकते थे। तो पुरोहित बोले कि महाराज, आपने मुझसे प्रश्न किया था कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार। आज आप मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए क्योंकि आपको पता चल गया था कि जिस व्यक्ति का आप सम्मान कर रहे हैं वो एक चोर है, वो उस सम्मान के काबिल नहीं है। जबकि ज्ञान तो मेरे पास जितना कल था उतना आज भी है। तो मैं बस यही आपको बताने के लिए कि ज्ञान बड़ा है या फिर व्यवहार। और अब आप शायद समझ गए होंगे कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यवहार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ज्ञान से हम एक अच्छा पद तो पा सकते हैं, लेकिन जीवन में प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए हमारा अच्छा व्यवहार होना महत्वपूर्ण है।
तो जाते जाते एक लाइन कहूँगा कि बनो इतने काबिल कि लोग आपके साथ होना चाहे शामिल। धन्यवाद।